दोस्तों, अगर आपकी मुर्गियां अचानक अंडे कम देने लगे, फीड पहले जितनी खाने के बावजूद भी वजन बढ़ा नहीं रही और बाजार सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन मुसलसल नीचे जा रही है, तो हो सकता है कि मसला वो ना हो जो आप लोग समझ रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग फीड को कसूरवार ठहराते हैं, मौसम को कसूरवार ठहराते हैं या किसी बीमारी को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन एक ऐसी खामोश वजह भी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे फ्लॉक की कारकर्दगी को तबाह कर रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बहुत से पोल्ट्री फार्मर्स और शौकिया पालने वाले लोग हर 75 दिन बाद होने वाला ये जरूरी काम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका नतीजा अंडों की पैदावार में वाज़ेह तौर पर कमी की सूरत में देखना पड़ता है, कमजोर जिस्मानी हालत और गैर जरूरी नुकसान की सूरत में निकलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा जिससे फॉलो करके आप अपनी मुर्गियों की सेहत, ग्रोथ और एग प्रोडक्शन को बेहतर रख सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको बड़े नुकसान की तरफ लेके जा सकती है। वीडियो शुरू होने से पहले हमेशा की तरह मैं आपके 2 कमेंट्स के जवाब दूंगा। अगर आप लोगों का भी कोई कमेंट हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा या फिर कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दे दूंगा। तो सबसे पहले एक दोस्त का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि भाई जो मुर्गियों का केज है इसकी सफाई कितने दिन बाद करनी चाहिए। देखिए, इसका जो असल में जवाब है वो ये है कि ये आपकी मुर्गियों के रहन सहन या आपके तौर तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बर्ड्स कम है और आपके पास स्पेस ज्यादा है तो सफाई आप बेहतर है कि 3 महीने बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गंदगी वगैरह उसी तरह ही कम पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास जगह थोड़ी है और परिंदे ज्यादा हैं या जो बेडिंग आपने नीचे बिछाई हुई है उसके ऊपर अगर पानी लग के नमी ज्यादा हो चुकी है तो आपको सफाई जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा कमेंट एक भाई का ये आया है कि उन्होंने लिखा है कि मुर्गियों की डिवर्मिंग कैसे करनी है, कितने दिन बाद करनी है, और वो मुख्तसर सा मैं आप दोस्तों को बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि वो अपने जो बर्ड्स हैं उनको गंदम और कुछ ग्रीन हर्ब्स वगैरह, कुछ ग्रीन चारा वगैरह देते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है। अगर मुर्गियां गर्मियों में सब्ज चारा वगैरह या जो ग्रीन हर्ब्स हैं आप उनको दे रहे हैं, वो खा रही है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन बैलेंस हर अंदाज में जरूरी है, और खासतौर पर जो आपने चीज इनको ऑफर की है उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की रेशो का होना जरूरी है, ताकि एटलीस्ट गर्मियों में एग प्रोडक्शन कम ना हो सके। अब इन्हीं के सवाल में आज की पूरी वीडियो का जवाब है, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा काम है जिसे नजरअंदाज करने से मुर्गियों की सेहत और एग प्रोडक्शन मुतासर होना शुरू हो जाती है। अब वो काम है मुर्गियों की बाकायदा तौर पर डिवर्मिंग, यानी कि जिस्म के अंदर मौजूद कीड़ों का खात्मा। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मुर्गी खा पी रही है और चल फिर रही है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात अंदरूनी कीड़े खामोशी से मुर्गी की खुराक, ताकत और ग़िज़ाइयत को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुर्गी फीड तो खाती है लेकिन इसका फायदा पूरा नहीं मिलता। तो अब आते हैं असल तरीकाकार की तरफ। देखें, सबसे पहले एक बात ज़हन में रख लें कि आमतौर पर 75 दिन बाद डिवर्मिंग करना एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। लेकिन अगर आपके इलाके में नमी ज्यादा है, यानी कि अगर आप शुमाल वाली साइड पर रहते हैं जहां पर नमी वगैरह बहुत ज्यादा है, या मुर्गियां जमीन पर ज्यादा वक्त गुजारती हैं, तो बाज़ औक़ात डिवर्मिंग की जरूरत 75 दिन से पहले भी पड़ सकती है, क्योंकि नमी जो है ना वो कीड़े ज्यादा पैदा करने का बायस बनती है। डिवर्मिंग करते वक्त सबसे अहम चीज सही मिकदार है। दवाई हमेशा आपने कंपनी की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। मैं वीडियो में आगे चल के आपको डिवर्मिंग का कंप्लीट और एग्जैक्ट तरीकाकार भी बताता हूं, और फिर गलती जो आप लोग कर जाते हैं डिवर्मिंग में वो भी बताऊंगा, और फिर डिवर्मिंग के दिन ये और उससे अगले दिन आपने कौन सी फीड देनी है। इस चीज को आपने गौर से देखना है, सुनना है। डिवर्मिंग जितनी ज्यादा फायदेमंद है, गलत तरीके से डिवर्मिंग करने का उतना ही बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मिकदार कम हो गई तो मतलूबा नताज नहीं मिलेंगे, और अगर ज्यादा होगी तो मुर्गियों पर गैर जरूरी प्रेशर पड़ जाएगा। अब एक ऐसी गलती जिसकी वजह से बहुत लोगों को फायदा नहीं मिलता, वो ये कि दवाई देने के बाद पानी का इंतजाम दुरुस्त नहीं रखते। जब दवाई पानी में दी जा रही हो तो कोशिश करें कि तमाम मुर्गियां इसी पानी तक रसाई रखें, ताकि हर मुर्गी को मतलूबा मिकदार उसकी मिल सके। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं डिवर्मिंग करने का तरीकाकार, और फिर ये किस वक्त करनी है, ये सारा तरीकाकार मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। देखिए, डिवर्मिंग के एक दिन पहले कोशिश करें कि मुर्गियों को नॉर्मल रूटीन पर रखें, और पानी हमेशा आपने साफ इनको देना है। फिर जिस दिन डिवर्मिंग करनी हो सुबह के वक्त सबसे पहले आपने हल्का सा गुड़ पानी में मिलाकर या थोड़ा सा मीठा, ये चंद घंटों के लिए आपने देना है, क्योंकि बाज़ पोल्ट्री फार्मर का यह मानना है कि इससे आंतों में मौजूद कीड़े ज्यादा मुतहरक हो जाते हैं और इसके बाद असल डिवर्मिंग शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी कोई साइंटिफिक दलील नहीं है, अलबत्ता ये एक प्रैक्टिस है लोगों की जो कि काफी हद तक दुरुस्त भी समझी जाती है, और बेहतर है कि आप इसी प्रैक्टिस को फॉलो करें। अब दवाई की बात करते हैं। देखें, आमतौर पर बहुत से पोल्ट्री फार्मर्स जेंटल सिरप यानी कि अल्बेंडाजोल इस्तेमाल करते हैं।
मार्केट में दूसरी डिवर्मिंग के हवाले से भी बहुत सारी दवाइयां वगैरह हैं और ये दवाई हमेशा आपने लेबल और कंपनी के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। वैसे मुर्गियों के लिए ज़ेंट्रल सिरप ही इस्तेमाल करता हूं, बहुत सस्ता सा सिरप है, 40-50 रुपए का मिल जाता है। आप अपने 25-30 बर्ड्स को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब आपने जब दवाई पानी में मिलानी हो तो कोशिश करें कि मुर्गियों को पहले कुछ वक्त के लिए आम पानी से दूर रखा जाए ताकि वो प्यासी हो जाए और वो दवाई वाला जो पानी है शौक से पिएंगी और हर मुर्गी तक दवाई जो है ना पहुंच सकेगी। फिर आपने इस तरह करना है कि जो तैयार पानी होगा इसे आपने मुर्गियों के सामने रख देना है और यकीनी बनाना है कि तमाम मुर्गियां इस पानी तक अच्छी तरह जो है ना रसाई कर लें और अच्छी तरह पी लें। अब यहाँ एक अक्सर गलती जो लोग कर जाते हैं वो दवाई देने के फौरन बाद हमेशा ज्यादा फीड डाल देते हैं। बेहतर है कि दवाई वाला पानी पीने के बाद कुछ वक्त गुजरने दें ताकि दवाई अपना काम शुरू कर सके, इसके बाद आपने नॉर्मल फीड देनी है। अगले दिन आपने मुर्गियों को अच्छी क्वालिटी की मुतवाजन फीड देनी है, लेकिन हार्ड फीड नहीं देनी, क्योंकि अगर कोई दाना वगैरह आप ऑफर कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 दिन आपने हार्ड फीड नहीं देनी, सख्त दाना यानी कि नहीं देना। साफ पानी और अगर दस्तयाब हो तो विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट भी दिए जा सकते हैं, बल्कि देने भी चाहिए ताकि जिस्म में जल्दी रिकवरी आए और आंतों की सेहत बेहतर हो। सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि दवाई ऐसे वक्त में दी जाए कि जब मुर्गियां बिल्कुल एक्टिव हो और मुनासिब मिकदार में पानी वगैरह पी रही हो। अब एक इंतहाई अहम एहतियात का डिवर्मिंग के बाद शेड, फीडर और आपके जो पानी वाले बर्तन हैं, फीड वाले बर्तन हैं, ये आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है, क्योंकि अगर माहौल गंदा रहेगा तो कुछ अरसे बाद दोबारा कीड़ों का मसला हो सकता है। अब देखिए गर्मियों में अगर आप डिवर्मिंग कर रहे हैं तो गर्मियों में डिवर्मिंग आपने सुबह सवेरे या शाम के वक्त करनी होती है, क्योंकि दोपहर की शदीद गर्मी में मुर्गियां पहले ही हीट स्ट्रेस का शिकार होती हैं, इसलिए इस वक्त इजाफी दबाव डालना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। गर्मियों में साफ और ठंडा पानी मुसलसल दस्तयाब रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्दियों में मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना हो और कोशिश करें कि ऐसे वक्त में दवाई दी जाए जब मुर्गियां बिल्कुल एक्टिव हों। अब आते हैं आज के जबरदस्त बोनस पॉइंट की तरफ। देखें ज्यादातर लोग सिर्फ बड़ी उम्र की मुर्गियों की डिवर्मिंग करते हैं, लेकिन जो नए शामिल होने वाले परिंदे होते हैं, यानी कि परिंदे जो आपने बाद में शामिल किए होते हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप कोई भी नई मुर्गी, मुर्गा या कोई पुलेट वगैरह, कोई पट्टियां वगैरह अपने फ्लाग में शामिल कर रहे हैं तो इसे फौरन बाकी मुर्गियों में ना छोड़ें, बल्कि पहले चंद दिन आपने अलग रखना है, इनकी सेहत का जायजा लेना है और जरूरी हो तो डिवर्मिंग करने के बाद ही आपने फ्लाग में शामिल करनी है, क्योंकि बहुत से फार्मों में बार बार कीड़ों का मसला दरअसल पुरानी मुर्गियों से नहीं बल्कि नए आने वाले परिंदों से दोबारा दाखिल होता है। और यही वो छोटा सा राज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में एग प्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों मुतासर हो सकती है। अगर आप लोगों का भी कोई मसला है, कोई इशू है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों का कमेंट अपनी वीडियो में हाईलाइट करके उसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन आपको इस हवाले से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त और यूनिक आइडियाज आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।